प्रिय साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास बिल्कुल आप उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, कदापि डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे कदापि गिरने नहीं देंगे। वैसे आप शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करो और आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप अवश्य अपना कीमती का समय निकाल कर सुनो। और आपको यह संदेश अगर दिल से अच्छा लगे तो अवश्य आप इस संदेश को एक लाइक कर अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, शिरडी के साईं हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह ही तो होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का अवश्य दर्शन कराता है। आचरण से सरल, सहज और मधुर बनो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अपना ख्याल रखे और ऐसे साईं बाबा के संदेश निस्वार्थ मन से अवश्य सुनते रहो। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखकर हमेशा कहते रहिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। और ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई भी कदापि विकल्प नहीं होता। और किसी को दुख को पहुंचाए बिना जीना संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कदापि नहीं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से याद रखना है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। मित्रों, यही तो एक जिंदगी है। देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर तुम रुक जाओगे तो सबको बेकार लगोगे। निष्कर्ष एक ही है, सत्कर्म ही एक प्रकार का जीवन है जो आपको अच्छी तरह से समझकर हमेशा अच्छी तरह से जिंदगी जीना है। और जिंदगी में किसी को रुलाकर आप हवन करते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आप हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति को भी हंसाते हैं तो साहब अगरबत्ती जलाने की भी आपकी कदापि जरूरत नहीं। यही तो शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं। एक बात हमेशा आपको स्मरण करनी है कि संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरत का एक प्रकार रक्षण है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और आरों से जलन खुद का भाग्य लिखने अवश्य नहीं देते। काम का आलस्य और पैसों का लालच तुम्हें महान बनने नहीं देगी। अपना मजहब ऊंचा और गैरों को अच्छा, ये सोच तुम्हें इंसान बनने नहीं देगी। इसलिए मित्रों, सोच समझकर आपको अवश्य जीवन जीना है। कोशिश करिए कि जिंदगी की हर लम्हा अपनी तरह से अवश्य हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा यहाँ पर अवश्य जिंदी रहती है। और मुझको उसे वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। और मित्रों, गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता ही है, पर दिल की बात भी वह अवश्य कह जाता है। और गम में एक उंगली आंसू पोंछती है, और खुशी में तो सबके 200 उंगलियां तालियां बजाती है। बस यही तो जिंदगी है। दुख में तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा और सुख में तुम्हारे साथ सब लोग होंगे, लेकिन दुख में भी शिरडी के साईं बाबा तुम्हारे अवश्य साथ रहेंगे। सिर्फ तुम्हें उन पर अवश्य विश्वास रखना है। और प्रिय मित्रों, दुनिया का हर शौक पला नहीं जाता, अवश्य कांचे के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर कदापि टाला नहीं जाता। जिस घर में बड़े नरम छोटे नरम
उस घर में अवश्य शुभ कर्म। जिस घर में बड़े गरम और छोटे गरम, उस घर में है शर्म। जिस घर में बड़े नरम छोटे गरम, अवश्य उस घर के है बेशरम। और जिस घर के बड़े गरम और छोटे गरम, अवश्य उस घर के फूटे कर्म। यही तो एकमात्र सच्चाई है। भगवान श्री साई कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें अपने साई पर सच्चा भरोसा है तो तुम्हें वो भी मिल सकता है जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा होता। लेकिन उसके लिए आपको उनकी निस्वार्थ मन से सेवा भी करनी है। और सर्वप्रथम आपको बेहतर नहीं बेहतरीन कर्म करना है। संसार एक ऐसा दर्पण शीशा है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाता है। जो लोग संसार को आनंद का बाजार मानते हैं वे यहाँ से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं। जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। और जो भी बुरा लगे उसे आप त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति हो। अवश्य आपको अच्छी तरह से समझना है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में शिरडी के साई है तो तुम शिरडी क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद हमें छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही शिरडी के साई बाबा सब तरफ है पर आनंद शिरडी में ही अवश्य जाकर आता है। यही तो आपको भी अच्छी तरह से समझना होगा। और मित्रों, अवश्य अक्सर हम गलती से मुख से निकल गया। कई बार हम कहते हैं कि मन में तो नहीं था लेकिन मुख से निकल गया। वास्तविकता तो यह है कि जैसे टकोरी में आम होगा नहीं तो आम निकलेगा नहीं, वैसे अगर आपके मन में होगा नहीं तो मुख से अवश्य निकल नहीं सकता। इसलिए मन में व्यर्थ बातों को स्थान ही ना दे। जो कभी मुख से निकले अवश्य आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए मित्रों, अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान कैसे धरे अवश्य याद रखना। कई लोग समझते हैं कि ध्यान धरते समय आंखें बंद करना चाहिए। ध्यान धरना अर्थात आंखों को बंद करना नहीं, परंतु बंद आंखों को खोलने की विधि है। जिस प्रकार हम खुली आंखों से अपनों को याद करते हैं, अवश्य ठीक वैसे ही हमको शिरडी के साईं बाबा को याद करने के लिए आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं। साई को याद करना ही ध्यान अवश्य करना है। जो साई का प्रतिदिन ध्यान करता है उनका ध्यान स्वयं साई रखते हैं। और साई भक्तों, कदापि याद रखिए कि आपने भाग्य के लिए परमात्मा को दोषी नहीं ठहराइए। अवश्य याद रखो, क्योंकि यदि परमात्मा तुम्हारा भाग्य लिखते तो वह सर्वश्रेष्ठ होता, किंतु अपना भाग्य हम स्वयं अपने कर्मों से बनाते हैं। अंत परमात्मा को अपने दुख का कारण बनाने के लिए बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दे। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा, वैसे ही आपका भाग्य होगा। यही तो हमें समझना है। संतोष करना और संतोष न करना पूर्व जन्म के अनुसार जो परिस्थिति, परिवार, धन आदि मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। संतोष नहीं करना तो दुखी संतप्त होगा। परमार्थिक उन्नति सत्संग भजन में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष कर लेगा तो उसकी पारमार्थिक उन्नति 101% रुक जाएगी। अभी बीती बातों का चिंतन करने में अपना समय नहीं गवाए है। मित्रों, जो हुआ बिंदी फुल स्टॉप, अगर कोई भी भूल हुई भी तो है तो बच्चा बन परमात्मा को सच सच आप बता दो तो मन हल्का अवश्य आपका रहेगा। और अगर आप हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और आगे वाले इंसान को तुच्छ लेते हैं तो आप जीवन में कदापि आनंदी नहीं रह पाओगे। यही आपको
अच्छी तरह से समझना है। संगम युग वरदानी अवश्य वरदानी युग है। यही वो समय है जब भगवान दिल खोलकर हमें देते हैं। इसीलिए अभी किसी भी आत्मा से कुछ भी लेने की आशा मत रखो। आपको जो भी चाहिए वो भगवान से ही ले। यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह भी लेने की एक प्रकार का भावना है जो आपको भी समझना है। पाप हो या पुण्य, सबका बीच संकल्प ही है। इसलिए जीवन में जो चाहिए वही आपको संकल्प करना होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वास्तविकता तो यह है कि जो अच्छे हैं उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह संसार कर्म के आधार पर चलते हैं। यही कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ लोग तो क्या, ईश्वर भी गलत नहीं कर सकते। इसलिए अपने कर्मों पर सदैव विश्वास रखिए, सही कर्म करते जाइए, सब अच्छा ही बेहतरीन होगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा, जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। किंतु बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना महान व्यक्ति की एक निशानी है। श्रमा भाव और शुभ भावना अवश्य रख कर हर आत्मा के प्रति सदैव अच्छा व्यवहार करते चले। यही संस्कारी एवं गुणवान व्यक्ति की एक अच्छी निशानी है। हमें भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और प्रिय मित्रों, याद रखो, कर्म कहता है कि किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि कर्म वापस लौट कर जरूर आते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने पर लक्ष्य दो। ईर्ष्या के नहीं, आशा के दीपक जगाओ तो संसार रोशन हो जाएगा। और इंसान उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करता है। इंसानियत की खातिर उसे कभी कभी लोभ, लालच, पाप, चुगलखोरी, झूठ, फरेब, क्रोध, षड्यंत्र, अवश्य अमानवीय कार्यों को, कुविचारों का, इन सारे बातों का भी अवश्य इंसान को उपवास करना चाहिए। और मित्रों, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए, क्योंकि हर कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं। प्रथम आपका पहलू, दूसरा सामने वाले का, और तीसरा वास्तविक सत्य। और रिश्ते और विश्वास दोनों ही एक प्रकार के मित्र हैं। रिश्ते रखो ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना। जहाँ विश्वास होता है वहाँ ही रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। भविष्य जानने की आप कोशिश मत करो, भविष्य तो शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है। इसीलिए मित्रों, अवश्य आपको अपने वर्तमान पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम्हारा वर्तमान होगा अवश्य उससे कई गुना अच्छा तुम्हारा भविष्य काल होगा। अगर तुम्हारा वर्तमान काल अच्छा होगा तो। और आयुष्य में सदा सुखी कौन है? जिसको साईं की कृपा पर सबसे ज्यादा भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति कभी विचलित नहीं कर सकती। यही तो एकमात्र सच्चाई है। और साईं तो कहते ही है, समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर न हो। महावीर विजयी आत्मा में अवश्य है, हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। मित्रों, वे कभी उदास होती ही नहीं। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ सकती है। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और जीवन में कई बार भी दुख क्यों ना आए, हमेशा खुद पर विश्वास रखना सीखो। यही साईं कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हो गया वो भी अच्छा ही हो गया। जो हो रहा है वो और अच्छा, और अवश्य जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा।
हम विश्व कल्याणकारी है तो हमारा अकल्याण कदापि नहीं हो सकता। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के अवश्य सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षाएं हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना सही अवश्य सहयोग देना है। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। तुम्हारा व्यवहार कई बार तुम्हारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषय परिस्थितियां आती है तब अवश्य ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा आपकी जीत होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और मित्रों, जिन आत्माओं का अमृत वेलना ठीक है, उन बच्चों को साईं बाबा अवश्य साथ देते हैं। और अगर आपका विश्वास है कि आप जीवन में अवश्य आनंदी हो तो आप आनंदी ही रहोगे। और अगर आपके मन में आप विचार करते रहोगे कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, तो आपके जीवन में दुख ही रहेंगे। जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं, कहेंगे इसको वह यही नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, अवश्य मैं जो करता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन 101% होगा। जैसा मित्र वैसा आपका चरित्र। मित्र का चयन सोच के करे। एक ही ऐसा रिश्ता है जो तुम अवश्य खुद चुनते हो। मित्र का इसलिए बहुत सोच समझ के मित्र का तुम चयन करो। जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा चरित्र बनता है। जो व्यक्ति शिरडी के साईं बाबा को मित्र बनाता है उसका जीवन तो 101% पवित्र बन जाता है। इसलिए मित्रों, सदैव ईश्वर की आप निस्वार्थ मन से भक्ति करो। बाधा डालने का शुक्रिया। जब कोई तुम्हारे जीवन में बाधा डालता है तो तुम परेशान हो जाते हो या उनके प्रति नफरत की भावना जगाने लगते हो, किंतु उनको तो तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आते, बाधाएं नहीं डालते तो तुम्हें अपनी शक्तियों का परिचय नहीं होता। जैसे आपके मार्ग में कोई गड्ढा हो तो अवश्य आप क्या करेंगे? पूरी शक्ति से छलांग लगाएंगे, ना सोचो एक कदम में कितने आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए उन सभी का धन्यवाद करें जो मार्ग में बाधा डालने के एकमात्र निमित्त बनते हैं। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना होगा। और मित्रों, इस संसार में जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है वह सब सार्वजनिक है। यदि आज जो मेरा है तो कल वो किसी और का होगा। इसलिए इस संसार की किसी भी स्थूल या सूक्ष्म चीज से आप मोह मत बांधो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। यही सदा सुखी रहने का एक बड़ा आधार है। प्रिय साईं भक्तों, याद रखिए कि जीवन का अवश्य सांस है उमंग उत्साह। जैसे बिना सांस के जीवन नहीं, वैसे बिना उमंग उत्साह के जीवन होते भी मृत समान है। उत्सव जीवन में रस घोलते हैं। उत्सव न हो तो जीवन नीरस बन जाए, वैसे बिना उमंग उत्साह जीवन अवश्य नीरस बन जाती है। जीवन का सच्चा उत्सव है उमंग उत्साह, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। साईं तो हमेशा कहते हैं, दुआ रूपी धन कमाए। मनुष्य अपना पूरा जीवन स्थूल धन संपत्ति कमाने व अवश्य इकट्ठा करने में लगा देता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति का निधन हो गया। निधन अर्थात जिसके पास कोई धन न रहा हो। यह बात अवश्य है स्थूल धन संपत्ति की, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो स्थूल धन यही छोड़ जाती है। अगर साथ जाता है तो
दुआ रूपी धन। इसलिए स्थूल धन कमाने के साथ साथ दुआ रूपी धन कमाना न भूले, क्योंकि अंत में वही आपके साथ आने वाला है जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है। और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। अवश्य यह चारों ही क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना होगा। और दुनिया में भाग्यवान तो वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ अवश्य धर्म है। जिनके पास ये सारी चीजें हैं वही तो जीवन का सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। हर घड़ी अंतिम घड़ी। जो व्यक्ति इस बात को समझ के चले कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो वे अवश्य विकर्म करने से बच सकता है। कैसे? आपको अवश्य कहा जाए कि कुछ घंटे में ही आपकी मृत्यु हो सकती है, तो निश्चित रूप से उन कुछ घंटों में आप सब कुछ अच्छा या ठीक करना चाहोगे। हर एक से प्यार से बात और अवश्य परमात्मा को याद करोगे। बस इस मंत्रों को पढ़ के चले कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो अवश्य आपके हर कर्म सर्वश्रेष्ठ होंगे। और मित्रों, हमेशा ये बात स्मरण रखें कि खुशी प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे तो खुशी शायद मिले न मिले, किंतु अगर खुश होकर कोई भी कर्म करोगे तो 100% आपको खुशी मिलेगी। खुशी किसी के ऊपर आधारित न हो, खुशी ही जीवन का स्वाभाविक एक स्वभाव बन जाए, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। सुबह उठते ही शरीर और घर की सफाई करते हैं, क्योंकि हमें गंदगी कदापि पसंद नहीं। लेकिन क्या हम अपने मन की सफाई भी आवश्यक की? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसी गंदगी से मन से सफाई की। कोई पुरानी बातों को मन में पकड़ के तो नहीं रखा, क्योंकि अगर जीवन में अमन चाहिए तो मन को हर रोज सुमन बनाना होगा, जो आपके लिए अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है। और मित्रों, साईं कहते हैं, अगर आपको ईश्वर ने इतना दिया है तो अवश्य जैसे उन्होंने आपको दिया है वैसा वो आपसे ले भी सकते हैं। इसलिए कदापि गर्व करिए मत। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसमें आप तो आनंदी रहने का सदैव प्रयास करिए, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वो तो ले भी सकते हैं। यही हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, अगर आपको भी अपने जीवन में आनंदी रहना ही हो तो सर्वप्रथम आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जो तूने खोया है बंदे, उससे बेहतरीन में दूंगा तुझे। जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी उससे बेहतरीन तुझे मिलेगा। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करो। निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण करो। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जो ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करेगा वही ईश्वर को प्राप्त करेगा। अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तो आप जीवन में कदापि आनंदी नहीं रह पाओगे। और मित्रों, जीवन में आनंदी रहने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कर्म ही बुरे हैं तो कदापि आप अपने जीवन में आनंदी नहीं रह पाओगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। साईं हमेशा कहते हैं, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर अवश्य भगवान मिलते हैं। एक बात अवश्य याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ शिरडी के साईं मिलते हैं। जिस प्रकार अवश्य छाते के नीचे हम बारिश से भीगने से तो बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में रहने से हम सांसारिक बातों से बचे रहते हैं। दुख, अशांति, दर्द के वातावरण के प्रभाव से बचे रहते हैं। इसलिए परमार्थ याद में यह परमार्थ शक्तियों का छाता सदा अपने पास रखो। दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका
कदापि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जैसे तुम जब रोज तैयार होते हो, अवश्य वैसे आपको रोज अवश्य अपने मन को भी आनंदित करना होगा, सकारात्मक करना होगा। अगर तुम सकारात्मक नहीं हो तो अभी से ही आपको ईश्वर की भक्ति करना होगा। और अवश्य झरनों ने इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता। अवश्य अगर राहों में उनके पत्थर न होते, हमारा व्यवहार कई बार ज्ञान से अधिक अच्छा अवश्य साबित होता है मित्रों। क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान तो हर सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की सबसे ज्यादा संभावना बनी रहती है, जो आपको भी अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। सत्य वचन थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो। ये वो जमाना है जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो तो आराम कर लो। इसलिए मित्रों, अवश्य अपने लिए भी तुम जीना सीखो, जो आपके लिए बेहतर नहीं तो बेहतरीन है। इसलिए सोच समझ कर अवश्य जीवन जियो। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रोको। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई भी नहीं है, क्योंकि मन की शांति यह तो जीवन में सर्वप्रथम अच्छी रहती है। अगर आपके भी मन में मन की शांति है तो 101% आप अपने जीवन में आनंदी रह सकते हो। लेकिन आपको अपने मन के शांति को अच्छी तरह से रखना होगा। और मित्रों, जीवन में कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सदैव ईश्वर पर भी आपको अवश्य विश्वास रखना होगा। क्योंकि ईश्वर आपको जो कुछ भी देंगे वो बेहतर नहीं लेकिन बेहतरीन अवश्य देंगे, जो आपको भी समझकर अवश्य उनके शक्तियों पर विश्वास रखकर हमेशा उनकी सेवा करना है। कौवा कोयल के आवाज को तो दबा सकता है, मगर खुद की आवाज वो कदापि मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन कदापि नहीं बन सकता। जिंदगी के मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अच्छे तरीके से जीना यह अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो और निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का अवश्य नाम स्मरण करते रहो। मित्रों, अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो मित्र, जो लोग तुम्हें पाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। तो सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रे, भाग्यवान मैं नहीं तो तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तो सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को ही भूल जाते हैं। मित्रों, जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना ही पड़ता है। यही तो एक जीवन की पूरी तरह से सच्चाई है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसलिए आप इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से कभी किसी की जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। यही तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी अवश्य सच्चाई है। और मित्रों, बुराई मीठी है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम तापी नहीं होती। यह तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचारों, कार्यों से ही होती है। जिंदगी में इंसान अवश्य किसी चीज की सच्ची कीमत
केवल दो ही हालातों में समझ पाता है मित्रों, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। कर्मों की आवाज अवश्य शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से अवश्य कुछ न कुछ सीखना चाहिए और होशियार होना। यह तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है मित्रों। सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले हाथों से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। यही तो जीवन में आपको अच्छी तरह से समझना है। और 4 युगों में स्पष्ट अंतर का कारण देखिए। प्रथम था सतयुग, देवता और अवश्य दावन अलग अलग रहते थे। दूसरा त्रेता युग, देवता और दानव एक लोक में रहने थे, अवश्य रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। और तीसरा अवश्य द्वापर युग, देवता और दावन एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज और युधिष्ठिर और दुर्योधन। चौथा है कलयुग, देवता और दानव अब एक ही शरीर में रहते हैं। इसलिए मित्रों, अवश्य आपको जीवन में अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। जीवन में क्या करना है यह तो तुम्हें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना यह तुम्हें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह तुम्हें भगवद गीता अच्छी तरह से सिखाएंगे। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। समय सही नहीं आता, उसे अच्छी तरह से लाना पड़ता है। और होशियार होना यह तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझना है सबसे बड़ी मूर्खता है। इंसान एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई उसके साथ दिल से खेलता है तो कोई दिमाग से। और याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। श्रेष्ठता का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता। श्रेष्ठता का आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम अवश्य कर जाता है। एक दुआ मांगते हैं हम अपने ईश्वर से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे दिल जान से। सब हसरते पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराए दिल और जान से। यह ईश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आपका आधा होगा। योग करे या न करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग अवश्य जरूर करे, जो आपके लिए भी बेहतरीन है। इंसान का वजन हर बार तोलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है कि इंसान कैसे स्वभाव का है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट है। पानी के लिए जब घड़े थे तब हम बीमारी से दूर खड़े थे, अब हमारे पास औरों है और बीमारियां हजारों है। यही तो एक सच्चाई है। और मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। किस्मत में जो भी लिखा है उतना ही हमें अदा होता है। न डरे मन दुनिया से, या किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। मिलता वही है जो तुमने खुद बोया होता है। और जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की सबसे ज्यादा क्षमता लगता है, अवश्य साई उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कदापि कम नहीं होने देते। यही तो एकमात्र सच्चाई है। और मित्रों, रोज सवेरे सब कलियां खिल जाती है, मुझे अवश्य ईश्वर की याद आने लगती है। उदय कभी किसी का अचानक तो होता ही नहीं। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति तो वही है
जो स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। दुखी व्यक्ति तो वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, तुम इसे जियो। प्रेम सबसे ज्यादा दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक और आपसे सबसे ज्यादा भाग्यशाली यहाँ पर कदापि कोई भी नहीं है। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको याद रखना है कि कोई भी कैसा भी भिखारी कितनी बार ही आपसे भीख लेकर गया हो, आप उसको कभी भी याद नहीं रखते। भीख देते हैं उसे आप भूल जाते हो। और भिखारी भी जिस दर पर भीख मिली वह अवश्य रुका नहीं तो अगले दर पर चला जाता है। इसी तरह ईश्वर आपके साथ और आप ईश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। ईश्वर भीख लेकर आपको भूल जाते हैं और आप भी जब तक भीख मिलती है, ठीक है, नहीं तो अवश्य जड़ से नए दर की ओर आप चल पड़ते हैं। ईश्वर से कुछ मांगने नहीं, ईश्वर कोई मांगने जाए मंदिर में, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझकर जीना है। जब तक जीवन में आनंद नहीं तब तक तुम्हारे कर्म बुरे हैं। इसका अर्थ तुम्हारे कर्मों पर ही तुम्हारा जीवन आधारित है। और परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना अवश्य आप साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कदापि गलत नहीं हो सकती। और मित्रों, जीवन में हमेशा एक दूसरों को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का कदापि नहीं। जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह संदेश अच्छे दिल से सुना है तो मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। अवश्य ईश्वर आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी करिए और अवश्य आपके जीवन में आनंद लाए। यही मैं ईश्वर के चरणों में